मनुष्य सदियों से एक ही सवाल पूछता आया है, मैं खुश कैसे रहूं? यह सवाल सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यही सवाल मनुष्य को सबसे ज्यादा भटका देता है। क्योंकि जिस क्षण तुम खुशी को पाने की चीज बना लेते हो, उसी क्षण तुम उसे खो देते हो। ओशो कहते हैं कि खुशी कोई वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर कहा जा सके कि अब मैं खुश हूं। खुशी तो तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन तुम उसे ढूंढने बाहर निकल पड़े हो, जबकि वह भीतर पहले से मौजूद है। ओशो कहते हैं कि समस्या यह नहीं है कि मनुष्य खुश नहीं है, समस्या यह है कि मनुष्य ने मान लिया है कि वह दुखी है। बचपन में एक बच्चा बिना किसी कारण के हंसता है, बिना किसी वजह के खेलता है, बिना भविष्य की चिंता किए इस पल में जीता है। वह खुशी की खोज में नहीं होता, वह बस जीवित होता है। लेकिन जैसे जैसे समाज, परिवार, शिक्षा और संस्कृति उस बच्चे पर परतें चढ़ाने लगती हैं, वह बच्चा धीरे धीरे अपने होने से कट जाता है। उसे सिखाया जाता है कि खुशी कल मिलेगी, जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारे पास पैसा होगा, जब लोग तुम्हें मानेंगे। ओशो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा धोखा है जो समाज मनुष्य को देता है, खुशी को भविष्य में टाल देना। और जब मनुष्य भविष्य में जीने लगता है तो वर्तमान मर जाता है। खुशी केवल वर्तमान में ही संभव है, क्योंकि जीवन केवल अभी है, कल केवल कल्पना है, और कल की खुशी भी केवल एक सपना है। इसलिए ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति खुश नहीं है, वह इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह अभी में नहीं है। मनुष्य का मन हमेशा दो दिशाओं में भागता रहता है, या तो बीते हुए कल में जहां पछतावे हैं, अपराध बोध है, या आने वाले कल में जहां डर है, असुरक्षा है, अपेक्षाएं हैं। इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। और ओशो कहते हैं कि वर्तमान के बाहर जो भी है वह दुख है। दुख समय से जुड़ा हुआ है, खुशी समय से मुक्त है। ओशो कहते हैं कि जब तुम किसी चीज की अपेक्षा करते हो, उसी क्षण तुम दुख का बीज बो देते हो, क्योंकि अपेक्षा का मतलब है कि तुम अभी अधूरे हो। तुम ये मान लेते हो कि जब कुछ होगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन उस तब के आने से पहले तुम खुद को दुखी रहने की अनुमति दे देते हो। यही कारण है कि लोग जीवन भर दौड़ते रहते हैं और अंत में थक कर कहते हैं, खुशी तो मिली ही नहीं। ओशो कहते हैं कि खुशी का रहस्य किसी तकनीक में नहीं, किसी मंत्र में नहीं, बल्कि एक गहरी समझ में छुपा है। और वह समझ ये है कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें किसी और जैसा नहीं बनना है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन खुशी अपने आप घटित हो जाती है। ओशो बार बार कहते हैं कि दुख एक आदत है। लोग इसे अजीब समझते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि लोग दुख से चिपके रहते हैं, क्योंकि दुख में एक तरह की पहचान मिलती है। लोग तुम्हें सहानुभूति देते हैं, ध्यान देते हैं, लेकिन खुशी में तुम अकेले हो जाते हो, इसलिए लोग अनजाने में दुख को पकड़े रहते हैं। ओशो कहते हैं कि दुख से मुक्त होने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि खुशी में कोई सहारा नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। जब तुम दुखी होते हो तो तुम किसी को दोष दे सकते हो, परिस्थितियों को, लोगों को, किस्मत को। लेकिन जब तुम खुश होते हो तो जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारी होती है, और मनुष्य जिम्मेदारी से डरता है। इसलिए ओशो कहते हैं कि लोग स्वतंत्रता से भी डरते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है अब तुम खुद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हो। ओशो कहते हैं कि खुशी तब आती है जब तुम अपने भीतर की भीड़ को शांत कर देते हो। मन एक बाजार की तरह है, हजारों आवाजें, तुलना, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा। जब तक यह शोर है तब तक खुशी असंभव है, लेकिन जिस क्षण तुम इस शोर को देखने लगते हो, उससे अलग होने लगते हो, उसी क्षण एक सन्नाटा उतरता है, और उसी सन्नाटे में खुशी प्रकट होती है। यह खुशी उत्तेजना नहीं है, यह आनंद है। उत्तेजना बाहर से आती है और जल्दी खत्म हो जाती है। आनंद भीतर से उठता है और बिना कारण होता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम बिना कारण मुस्कुरा सको, उस दिन समझ लेना कि तुमने खुशी का स्वाद चख लिया। यह मुस्कान किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह किसी जीत का परिणाम नहीं होती।
ये मुस्कान जीवन के प्रति कृतज्ञता से आती है। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, सूरज उग रहा है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मन कहता है नहीं, ये काफ़ी नहीं है, और यही मन तुम्हें दुखी रखता है। ओशो कहते हैं कि खुशी को पाने की कोशिश मत करो, खुशी को होने दो। प्रयास हमेशा तनाव लाता है, होने में सहजता होती है। जब तुम किसी फूल को खिलने के लिए मजबूर नहीं करते, वह अपने समय पर खिलता है। वैसे ही जब तुम खुद को बदलने की जिद छोड़ देते हो तो तुम्हारा असली स्वभाव खिलने लगता है। और ओशो कहते हैं तुम्हारा असली स्वभाव ही आनंद है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जितनी ज्यादा इच्छाएं पालता है उतना ही वह खुशी से दूर होता जाता है। इच्छा का स्वभाव ही अधूरापन है। जिस क्षण कोई इच्छा पैदा होती है उसी क्षण तुम यह मान लेते हो कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है। इच्छा तुम्हें भविष्य में ले जाती है, और जैसा ओशो बार बार कहते हैं, भविष्य दुख का घर है, क्योंकि भविष्य में कुछ भी निश्चित नहीं है। वहाँ केवल उम्मीदें हैं और उम्मीदों के साथ जुड़ा डर। मनुष्य यह नहीं देख पाता कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। तुम सोचते हो कि यह आखिरी इच्छा है, इसके बाद मैं शांत हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, लेकिन मन कभी रुकता नहीं है। वह एक नदी की तरह नहीं बल्कि आग की तरह है, जितना डालो उतना भड़कती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि समस्या इच्छाओं की संख्या में नहीं, इच्छा के होने में ही है। ओशो इच्छा को दबाने की भी बात नहीं करते। वे कहते हैं कि दबाना भी एक तरह की हिंसा है। दबाई हुई इच्छा किसी न किसी रूप में लौट आती है, गुस्से में, ईर्ष्या में, बेचैनी में। ओशो का मार्ग समझ का है। जब तुम किसी इच्छा को बिना जज किए देखते हो, बिना उसे सही या गलत कहे, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। देखने मात्र से ही मन बदलने लगता है, और जब इच्छाएं शांत होने लगती हैं तो एक अजीब सी खाली जगह बनती है। अधिकतर लोग इस खालीपन से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ खो गया है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यही खालीपन दरअसल आनंद का द्वार है, क्योंकि जब कुछ भी चाहने को नहीं बचता तब तुम पहली बार पूरी तरह उपस्थित होते हो। ओशो प्रेम और खुशी के संबंध पर भी बहुत गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि लोग प्रेम को भी एक ज़रूरत बना लेते हैं। वे कहते हैं मुझे किसी की ज़रूरत है ताकि मैं खुश रह सकूं, लेकिन ज़रूरत से पैदा हुआ प्रेम कभी आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि वह डर पर आधारित होता है। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। ऐसा प्रेम बंधन बन जाता है। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम तब पैदा होता है जब तुम अकेले रहकर भी पूर्ण हो, जब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम किसी के साथ बांटना चाहते हो। ज़रूरत और बांटने में बहुत बड़ा अंतर है। ज़रूरत से जन्मा संबंध हमेशा दुख देता है, और बांटने से जन्मा संबंध आनंद बन जाता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन और एकांत में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अकेलापन एक मन की अवस्था है जहाँ तुम खुद से भाग रहे हो, और एकांत एक ध्यान की अवस्था है जहाँ तुम खुद के साथ सहज हो। जो व्यक्ति एकांत में खुश रह सकता है वही व्यक्ति किसी के साथ भी खुश रह सकता है। लोग अक्सर कहते हैं मैं अकेला हूँ इसलिए दुखी हूँ। ओशो कहते हैं नहीं, तुम दुखी हो इसलिए अकेले लगते हो, क्योंकि जब भीतर आनंद होता है तो अकेलापन कभी चुभता नहीं, वह एक सुंदर मौन बन जाता है। उस मौन में तुम खुद को पहली बार सुन पाते हो। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें लगातार सिखाया है कि खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत है, लेकिन यह सबसे बड़ी निर्भरता है। जब तक तुम खुद के साथ खुश नहीं हो सकते तब तक कोई भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति केवल तुम्हारे भीतर की स्थिति को प्रतिबिंबित करता है। खुशी कोई रिश्ता नहीं है, खुशी तुम्हारा संबंध है खुद से, और जब यह संबंध ठीक हो जाता है तब बाकी सारे संबंध अपने आप सुंदर हो जाते हैं। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वे रिश्ते सुधारना चाहते हैं, गिराया बिना खुद को समझे। ओशो कहते हैं कि मनुष्य बाहर प्रेम ढूंढता है, लेकिन भीतर प्रेम होना चाहिए। जब भीतर प्रेम होता है तो बाहर प्रेम अपने आप बहने लगता है, और यह बहाव ही आनंद है।
ये किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, ये जीवन के प्रति हो जाता है। तभी तो ओशो कहते हैं कि खुश व्यक्ति का कोई कारण नहीं होता खुश होने का, वह बस खुश होता है, जैसे फूल खिलता है, जैसे पक्षी गाता है। उसने जीवन के साथ संघर्ष छोड़ दिया होता है, और संघर्ष छोड़ना ही असली रहस्य है। ओशो कहते हैं कि दुख से भागना मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है, और यही आदत दुख को बनाए रखती है। जब भी जीवन में दर्द आता है, मन तुरंत किसी न किसी सहारे की तलाश करता है, मनोरंजन, व्यस्तता या किसी और व्यक्ति का साथ। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो चीज़ देखी नहीं जाती वह समाप्त नहीं होती। दुख को हटाने की कोशिश मत करो, उसे पूरी सजगता से देखो। जब तुम दुख को बिना नाम दिए, बिना जज किए देखते हो, तो धीरे धीरे तुम उससे अलग होने लगते हो। तब तुम दुख नहीं रहते, बल्कि दुख के साक्षी बन जाते हो, और यही साक्षी भाव ध्यान है। ध्यान कोई विशेष अभ्यास नहीं है, ध्यान जीवन को जागरूकता के साथ जीने की कला है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, तो मन का शोर अपने आप कम होने लगता है। विचार आते हैं, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाते। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। ओशो कहते हैं कि मन बादल है और तुम्हारा असली स्वरूप आकाश है। दुख मन में होता है, अस्तित्व में नहीं। स्वीकार ओशो की शिक्षाओं का सबसे गहरा आधार है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह कि तुम संघर्ष छोड़ दो। जिस क्षण तुम कहते हो कि जो है वही है, उसी क्षण भीतर एक गहरा विश्राम उतर आता है। संघर्ष समाप्त होते ही आनंद की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, वह संघर्ष के अभाव में प्रकट होता है। ओशो कहते हैं कि खुशी भविष्य में नहीं है, क्योंकि भविष्य केवल विचार है, अतीत स्मृति है, और स्मृति में जीवन नहीं होता। जीवन केवल अभी है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कुछ बनने की चाह के, तब एक सहज मुस्कान भीतर से उठती है। ये मुस्कान किसी कारण से नहीं होती, ये जीवन के प्रति कृतज्ञता से आती है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, उसके लिए साधारण चीज़ें भी उत्सव बन जाती हैं। सांस लेना, चलना, आकाश को देखना, सब कुछ चमत्कार जैसा लगने लगता है। ओशो कहते हैं कि आनंद कोई अलग अवस्था नहीं है, आनंद जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेने की स्थिति है। और अंत में ओशो यही कहते हैं कि खुशी को खोजो मत, क्योंकि खोज हमेशा बाहर की ओर ले जाती है। रुक जाओ, शांत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। तुम जिसे खोज रहे हो वही तुम हो। जब यह समझ उतर जाती है, तब जीवन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है।